हेलो बच्चा लोग। आज हम नया कंसेप्ट सीखेंगे जिसका नाम रहेगा री इंश्योरेंस। लास्ट लेक्चर तक हम लोग ने इंश्योरेंस के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब सीखे थे। आज एक कंसेप्ट है जिसका नाम है री इंश्योरेंस। व्हाट इज़ री इंश्योरेंस? री इंश्योरेंस फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि ABC इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है जिसका टर्नओवर है 50 करोड़ का, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं। अब क्या हुआ, आशीष, मैं एज अ पर्सन गया किसके पास इंश्योरेंस लेने के लिए? ABC इंश्योरेंस कंपनी के पास। मुझे इंश्योरेंस चाहिए 100 करोड़ का फायर इंश्योरेंस। अब क्या हुआ, ABC जो कंपनी थी उसका कैपिटल टर्नओवर कितना है? 50 करोड़ का, और मेरे को इंश्योरेंस कितने का चाहिए? 100 करोड़ का। अब वो क्या हुआ, अपने पास जब कोई बिजनेस आता है तो हम बिजनेस को भगाना नहीं चाहते। वो चाहे तो अपने सामने वाली कंपनी को दे सकती है। जो सामने सुमैया एंड इंश्योरेंस कंपनी है उसका कैपिटल 100 करोड़ का है, वो उसको पूरा का पूरा बिजनेस ट्रांसफ़र कर सकता है, लेकिन ABC अपना बिजनेस ट्रांसफ़र नहीं करेगा। कैसे? मैं ABC लिमिटेड किसे इंश्योरेंस भेज देगा? मुझे भेज देगा। अब क्या होगा, मैंने इंश्योरेंस कराया किसके पास से? ABC की औकात है क्या? नहीं। अब वो क्या करेगा, अंदर ही अंदर मेरे 100 करोड़ में से 50 का खुद के पास से इंश्योरेंस करेगा, 25 दूसरी कंपनी के पास से करेगा और 25 दूसरी कंपनी के पास से करेगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे। और उसने मुझे कितने का इंश्योरेंस बेचा है? 100 करोड़ का। मुझे पता नहीं है कि ABC ने मेरा पूरा इंश्योरेंस किया है या नहीं। मुझे में एग्रीमेंट पे लिखा हुआ कि मेरा इंश्योरेंस किसके पास है? ABC के पास है। अब क्या हुआ, जब मैं प्रीमियम भरूँगा, प्रीमियम सो एंड सो मैंने फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपया प्रीमियम भरा, तो क्या होगा, फिर 500 रुपया प्रीमियम उसका जो बाइफरकेटेड अमाउंट होगा, एक कुछ ABC रख लेगा और कुछ पैसा किसको दे देगा? समीर को दे देगा या सुमैया को। बराबर है। अब क्या हुआ, री इंश्योरेंस एक ने एक्सेप्ट किया है। किसने एक्सेप्ट किया है? समीर ने एक्सेप्ट किया आधे का, और आधे का एक्सेप्ट किया किसने? सुमैया लिमिटेड ने। अब मैंने क्या किया, बिजनेस अपना सीड किया। सीड करना इज नथिंग बट ट्रांसफ़र करना। अब हम भी कभी ना कभी किसी का री इंश्योरेंस क्या कर सकते बेटा? एक्सेप्ट कर सकते या सीड कर सकते। वापस से री इंश्योरेंस मतलब वन कंपनी डूइंग बिजनेस with another company to insure a person is called reinsurance। एक ही कंपनी दो तीन कंपनी के हेल्प लेके अगर किसी एक पर्सन का इंश्योरेंस कर रहा है, दैट इज़ नोन एज री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस में क्या होता है, प्रीमियम हम लोग क्या करते हैं, जब सामने वाले पर्सन के पास से, मतलब इंश्योर्ड पर्सन के पास से मेरे पास एज ए इंश्योरेंस कंपनी जब प्रीमियम आता है, तो मैं उस प्रीमियम का सर्टेन अमाउंट सामने वाली पार्टी को क्या करता हूँ, सामने वाली कंपनी को पे कर देता हूँ, क्योंकि उसमें मैंने पूरी तरह से सामने वाले पर्सन का इंश्योरेंस किया है क्या? नहीं। फॉर मैं यहाँ ABC लिमिटेड हूँ। बराबर है, यहाँ तक रास्ता क्लियर। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है जिसका नाम है अनएक्सपायर्ड रिस्क, रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। क्या होता है, सिस्टम सिंपल सा सिस्टम है। सिस्टम क्या कहता है, अगर एक पर्सन ने, किसी ने इंश्योरेंस लिया और वह पर्सन एक ही प्रीमियम भर पाया है, उसने इंश्योरेंस लिया फॉर एग्जांपल एक लमसम अमाउंट मान लो 50 लाख का, और उसका प्रीमियम निकल के आया 10,000 क्वार्टरली। उसने अभी तक एक ही क्वार्टर का प्रीमियम भरा हुआ है और उसका जो लॉस था वो इनकर हो गया। अब क्या हुआ, इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी, ओ भाई तुमने तो 50,000 ही भरा है, अब क्या मैं तुमको उतना ही पैसा दूँ? नहीं। इस केस में क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी को पूरा पैसा भर के देना पड़ेगा। दैट इज़ नोन एज अनएक्सपायर्ड रिस्क। अब क्या होता है, हमको दो टाइप के इंश्योरेंस बिजनेसेस के बारे में यहाँ पढ़ना है। एक है फायर इंश्योरेंस, दूसरा कौन सा है, मरीन इंश्योरेंस। अब फायर इंश्योरेंस के केस में रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क कितना होता है, 50% ऑफ द प्रीमियम, एंड मरीन इंश्योरेंस के केस में कितना होता है, 100% ऑफ द प्रीमियम। बराबर है यहाँ तक? अब हम लोग आगे के फॉर्मेट पे जाते हैं। हमको पहला फॉर्मेट पढ़ना है, रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ना है। रेवेन्यू अकाउंट हमको 3 अकाउंट्स इसमें बनाना है। फर्स्ट वन इज़ रेवेन्यू अकाउंट, सेकंड वन इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड वन इज़ बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। अब 98% चांसेस है कि हमारे एग्ज़ाम में रेवेन्यू अकाउंट ही आता है। अब हम रेवेन्यू अकाउंट काफ़ी अच्छी तरह से पहले पढ़ लेंगे, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस पे जाएंगे एंड बैलेंस शीट पे जाएंगे। पहले रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ते हैं। रेवेन्यू अकाउंट
रेवेन्यू मतलब क्या इनकम आया और क्या एक्सपेंडिचर हो गया, उन दोनों को हम माइनस कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट या तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। अब इसका फॉर्मेट क्या कहता है, सबसे पहला कॉलम है प्रीमियम अर्न। प्रीमियम मतलब हमने इनकम के साइड से बात करता हूँ अगर, तो सबसे पहला इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो सोर्स ऑफ इनकम है वो प्रीमियम है। सेकेंड वन इज इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट आता है। सेकेंड क्या आता है, इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट, वो भी ग्रॉस। इफ TDS इज गिवन देन यू हैव टू ऐड द TDS। ऐड मतलब अगर हमको दिया है कि इंटरेस्ट डिविडेंड एंड रेंट 500, उसी के नीचे लिया है TDS 20, दैट मीन्स हमको ऐड करके लेना है, दैट इज़ 520 हमको वहाँ पे लेना है। नेक्स्ट डबल इनकम टैक्स रिफंड, इफ क्वेश्चन में गिवन रहेगा तो हमको लेना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट इफ एनी, ये सब हमको हम लोग ऐड अप करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल ऑफ ए, दैट इज टोटल ऑफ इनकम। सेकेंड वन आता है एक्सपेंडिचर साइड पे गए तो सबसे पहले आता है क्लेम्स इनकर्ड। इंश्योरेंस कंपनी जो भी पेमेंट करती है दैट इज वो क्लेम्स हुआ तो उनको एक्सपेंडिचर हुआ। सेकेंड वन इज कमीशन। कमीशन किसको देते हैं, कमीशन एजेंट को देते हैं, बराबर है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस बिजनेस अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल रेंट, सैलरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये सब जो खर्चा करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एंड द नेक्स्ट वन इज बैड डेब्ट्स, इफ गिवन इन क्वेश्चन देन यू हैव टू टेक इट। अब क्या हुआ, हमने टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, दैट इज A माइनस B, देन हमको क्या मिलेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम द इंश्योरेंस या फायर इंश्योरेंस बिजनेस या मरीन इंश्योरेंस बिजनेस। अब आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलेगा एक प्रीमियम अर्न का सबसे पहले शेड्यूल बनाना है। ये जो 3 शेड्यूल आपके सामने दिख रहे हैं, फर्स्ट वन इज प्रीमियम अर्न, सेकंड वन इज क्लेम्स पेड एंड थर्ड वन इज कमीशन। इसको एज इट इज़ बाय हेड करना है और बहुत इजी है। हमने कैसे सीखा है बचपन से, कुछ भी अगर पेमेंट लास्ट ईयर का होता है और आप आके पेमेंट करते उसको माइनस करते हैं, और कुछ भी प्री आउटस्टैंडिंग रहता तो हम लोग उसको क्या करते थे, ऐड करते थे। एक्सपेंसेस की जहाँ तक बात रही, बराबर है क्या नहीं। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमको प्रीमियम अर्न वाला पढ़ाई करते हैं हम लोग। प्रीमियम रिसीप्ट, सीधी सी बात है, प्रीमियम हमारे लिए क्या है, इनकम एज ए इंश्योरेंस कंपनी। प्रीमियम रिसिप्ट का अमाउंट लिख लेंगे, दो अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बिजनेस वहाँ पे दिया है तो दोनों को ऐड कर लेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है, प्रीमियम का अमाउंट दिया होता है, दो अमाउंट दिए होते हैं, डायरेक्ट बिजनेस एंड इनडायरेक्ट बिजनेस, बोथ वी हैव टू ऐड टुगेदर, दोनों को ऐड करके हमने ले लिया। लेस प्रीमियम पेड, प्रीमियम पेड कौन से केस में आएगा, याद आया, री इंश्योरेंस सीडेड, अगर हमने री इंश्योरेंस किसी को अगर दिया होगा तो हमको जो सामने वाली पार्टी से प्रीमियम आएगा, अब मैं ABC कंपनी था, मुझे 16 अमाउंट ऑफ प्रीमियम दूसरे कंपनी को पे करना पड़ेगा ना, वो चीज़ है प्रीमियम पेड। प्रीमियम पेड में से हमने ऐड किया क्लोजिंग पेएबल, लेस करेंगे ओपनिंग पेएबल। आउटस्टैंडिंग ऑन लास्ट डेट ऐड करना है एंड आउटस्टैंडिंग ऑन फर्स्ट डेट, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमको क्या करना है, ओपनिंग पेएबल जो भी रहेगा, आउटस्टैंडिंग पेएबल वन एंड द सेम, उसको माइनस करना है, माइनस करके बाहर ले लिए। नेक्स्ट वन इज हम लोग उसमें ऐड करेंगे क्लोजिंग रिसीवेबल एंड लेस करेंगे ओपनिंग रिसीवेबल। सबको ऐड लेस करके फाइनल जो अमाउंट आएगा प्रीमियम का उसको हम लोग बोलेंगे प्रीमियम अमाउंट। अब इसके अंदर से लेस करना है चेंज इन रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया प्रीवियसली। अब उसको लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा दैट इज नोन एज नेट प्रीमियम अर्न। सेकेंड वन इज क्लेम्स पेड। क्लेम्स पेड सेम प्रीमियम जैसा है, बस खाली अपोजिट है। क्लेम्स पेड का अमाउंट लिए, उसमें से रिसीव माइनस करे, ऐड क्लोजिंग पेएबल लेस ओपनिंग पेएबल, एंड इसमें एक चीज़ ऐड होता है, लीगल एक्सपेंस इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम। लीगल एक्सपेंस इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम हमको क्या करना है, ऐड करना है। कैसा होता है, जब भी क्लेम आता है, हमने को मूवी देखी थी ओ माई गॉड, उसमें देखिए कैसा होता है, क्लेम सामने वाली पर्सन तो क्लेम कर देता है, क्लेम करने के बाद सिस्टम क्या हुआ, देखो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है, वो फॉर्मेलिटीज़ में एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस तो क्लेम के रिलेटेड हुआ, कंपनी के हिसाब से खर्चा हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस क्या होता है बेटा, प्लस हो जाता है। नेक्स्ट में शेड्यूल 3 आता है जिसका नाम है कमीशन। कमीशन के अंदर सबसे पहले पेड अमाउंट लेना है, एक्सेप्टेड ऐड करना है और सीडेड माइनस करना है। अब यहाँ तक तो हो गया शेड्यूल नंबर 3, एंड उसमें हम लोग ऑपरेटिंग में अगर जाएंगे तो शेड्यूल नंबर 4 भी है, देखते हैं शेड्यूल नंबर 4 भी है। शेड्यूल नंबर 4 है, देखिए जिसका नाम क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में रेंट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑडिट फीस,
जनरल एक्सपेंस, ऑल दीज अगर कुछ भी दिया रहेगा क्वेश्चन में उसके अंदर आएगा। अब नेक्स्ट, ये तो यहाँ तक रही फॉर्मेट की बात। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में क्या करेंगे, सम के साथ चालू करेंगे।